नमस्कार दोस्तों, हम इस समय उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के ग्राम शेखपुर कटरा। यहाँ पर संकट मोचन बजरंग धाम दिव्य दरबार के नाम से जो दरबार लगता है, यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ की महिमा के बारे में और यहाँ का जो भक्तों का विश्वास है उसके बारे में सारी जानकारी आपको बताएंगे। दूर दूर से यहाँ भक्त लोग आते हैं, किस तरह से उनकी मनोकामना पूरी होती है और किस तरह से उनके कष्ट हरे जाते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। आइए कैमरामैन आगे चल के आइए। दरबार यहाँ पे भक्तों से कुछ पूछेंगे कि कैसे यहाँ पे अर्जी लगती है, किस प्रकार से यहाँ पे उनका जो यहाँ पे भूत प्रेतों वाले जो आते हैं मरीज, उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उनका देखरेख होती है। और आइए इस समय हम बाबा बजरंगबली के जो मंदिर है वहाँ पे पहुँचे हैं। पुजारी जी से अभी बात करवाते हैं। पुजारी जी प्रणाम, सीताराम। पुजारी जी जरा ये दिव्य दरबार धाम कब से लग रहा है? कई साल हो गए हैं, बहुत पुराना धाम है। अच्छा, लगभग 700 वर्ष पुराना। अच्छा, इसमें हमारे पिताजी पहले पूजा किया करते थे। अच्छा, जो बिहारी दास बाबा का स्थान है जी, जहाँ हमारे पिताजी पूजा करते थे पहले। अच्छा, अब वो नहीं रहे तो फिर हम लोग भी पूजा करते हैं। अच्छा, बिहारी दास बाबा जी का स्थान है। हाँ, बहुत पुराने से बिहारी दास बाबा का है। उसके बाद बालाजी का बना तो पुराने स्थान यहाँ से बना। अच्छा, यहाँ पे भूत प्रेतों वाले जो मरीज आते हैं वो कितने मंगलवार आना पड़ता है? ये कोई लिमिट नहीं है इसका। 4 अच्छा। मंगलवार में भी ठीक हो सकते हैं। अच्छा, कई से 11 से भी ज्यादा चलना पड़ जाता है। अच्छा। कोई एक मंगलवार में भी ठीक हो जाता है। अच्छा, वो तो अच्छा। अपने कर्म के अनुसार है। जो अच्छे कर्म कर ले गया, बताए हुए मार्ग पे चल गया, वो ठीक हो जाता है। अच्छा, जल्दी ठीक हो जाता है। जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। अच्छा, यहाँ आने के लिए जैसे दूर दूर से हाँ। भक्त लोग आते हैं तो उनकी अर्जी, मतलब अर्जी के बारे में जानकारी देंगे आप? कैसे लगाई जाए, कैसे किस क्या हो? बिल्कुल देंगे, अर्जी अच्छा। की जानकारी देंगे। यहाँ से जो भक्त आते हैं, जी, हनुमान जी की पूजा अर्चना का जो सामान होता है वही दिया जाता है अच्छा, अर्जी में। अच्छा, दान दक्षिणा का कोई मोल नहीं किया जाता है, कितना देना है कितना नहीं देना है। अच्छा, अर्जी का सामग्री लो, यहाँ अर्जी लगाओ और यहाँ बता दिया जाएगा। बिहार तरफ से वो वहाँ बांधा जाता है पीपल की पेड़। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और जो यहाँ के कामना पूरी हो जाए, जो करना हो भक्त कर सकता है। जो यहाँ के पर्ची गुरुजी निकालते हैं उनके पास आपको ले चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे भूत प्रेतों का जो ये कौन से बाबा भैया हैं? बिहारी दास बाबा जी हैं। यहाँ पे ले आए कैमरामैन भाई, यहाँ पे दिखाइए। देखिए ये भूत प्रेतों के जो मरीज हैं यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सभी के संकट दूर होते हैं। आगे ये हवन कुंड जल रहा है और यहाँ पे स्थान पे जो हवन कुंड है, यहाँ पे हवन कुंड पे यज्ञ होता है यहाँ पे। और यहाँ पे भूत प्रेत जो आते हैं। अब चलते हैं गुरु जी के पास। आइए। हेलो, दरबार देखिए, दरबार संत बिहारी दास जी और बालाजी की कृपा से लगता है जी। जैसे लोग सोचने लगते हैं ना, लोगों की सोच रहती है ये कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहली बात तो ये सोचिए कि इस धाम में मेरे मिलने की ना ही कोई पर्ची है, ना ही कोई दक्षिणा है और ना ही दरबार में कोई बैठ करके हम दक्षिणा किसी से मांगते हैं और ना ही कोई यहाँ का सेवादार मांगता है। दूसरी बात है, धाम में सुबह शाम हो चाहे 500 लोग हों, सबको भोजन दिया जाता है। भंडारे का भी कोई पर्ची नहीं है। जैसे लोग बहुत जगह कहते पर्ची करती, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। आपकी इच्छा है महीने भर तक रुको। महाराज जी ये बताएं, जैसे जैसे भक्त को कष्ट होते हैं जी, तो उनका कष्टों का निवारण कैसे होता है यहाँ पे आकर? ये अर्जी के बारे में आकर के देखिए, संत बिहारी दास जी के समक्ष आकर के अपनी अर्जी बांधते हैं। इस पीपल के पेड़ में जो धागे बंधे हैं जी, जी। सब अर्जी के ही लगे। अच्छा जी।
और जब अर्जी लगाते हैं बांध देते हैं धागा जी। और बाबा के पास जाकर प्रार्थना करते हैं तो जो बाबा का संकेत होता है जो निकलता है वो हम बता देते हैं। अच्छा महाराज जी, जो आप बागेश्वर धाम में जो जैसे पर्ची धीरेन्द्र शास्त्री जी काटते हैं, आप भविष्य मतलब चेहरा देख के भविष्य आप देखते हैं? देखो ये अपना अपना है दुनिया में, और कहते हैं हम ये भारत भूमि है, भारत भूमि में अनेक प्रकार के ऋषि मुनि पैदा हुए हैं जी, साधु संत हुए हैं और आज भी हैं जी। किसमें कौन सा त्याग है, किसने कितनी तपस्या की है, ये तो किसी का बताया नहीं जा सकता और किसी के बारे में बात करना ठीक भी नहीं। वो तो पर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो मंगलवार आकर अपनी अर्जी बांधता, बाबा के पास बैठ करके प्रार्थना करता, ऐसे भी बता देते हैं, पर्चा लिख के भी बता देते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं जो लोग मानते नहीं हैं हाँ। उन लोगों को जरूर हम निमंत्रण देते हैं कि आप लोग जरूर आओ, ताकि समझ तो जाओ कि कुछ है या नहीं है जी। इस धाम के कई चमत्कार हैं। एक जो बिना भोजन किए हुए 11 साल से माता सावित्री देवी जी की इस समय तपस्या इस कलयुग में वर्तमान में, और दूसरा हम कहते हैं आप आए हैं कहीं से भी चल के, आप आओ बैठो और हम आपको एक मंत्र देंगे छोटा सा, आप बैठिए 11 से 1 बजे के समय में 3 से 5 दिन का समय दो, ताकि तुम्हें पता चल जाए संत बिहारी दास जी धाम में रहते हैं। दूर से कमेंट मत लिखो कि यहाँ ऐसा नहीं वैसा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कहीं भी चले जाओ जी, डॉक्टर भी पैसा मांगता है, हाँ। कहीं भी चले जाओ हर कोई पहले पैसा और बाद में तुम्हारे काम। लेकिन ये संकट मोचन बजरंग धाम में ऐसा नहीं। हम कहते हैं अर्जी आए लगाओ, तुम्हारा लाभ जिस दिन बालाजी संपूर्ण रूप से कर दें उस दिन कुछ कोई जो भी आपकी इच्छा हो, ये धाम है तो आप बालाजी की सेवा करिए जिस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। तो अगर जो भी वीडियो देखते हैं हाँ। और जो भी सुने हैं उनको पता होना चाहिए कि जिस दवाई में इतना पावर होगा कि वो तुमको ठीक कर सकती है, डॉक्टर तभी बताएगा कि ले जाओ खूब खाओ और जब फायदा हो जाए तो दे जाओ, समझो। और वो भी यहाँ ये नहीं है, अगर तुम्हारा लाभ होगा, लाभ हो जाए तो कुछ करो, और लाभ हो जाए तब भी आपकी इच्छा है वो करो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं। आज आप माइक लेके आए हो तो हमारी समझ से कि आप देखिए, आप मीडिया वाले हैं, सबको परीक्षण करिए। जिस व्यक्ति ने बता दिया कि 11 मंगलवार संकट मोचन बजरंग धाम में हमें आते हो गए, तो अगर 100 लोग तुम्हें मिलेंगे तो 95 जरूर बता देंगे कि हमारा जो भी इच्छा थी और जो भी कष्ट थे, हम संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिल चुका है और हमारी मनोकामना पूरी हो चुकी है। ये ऐसा है धाम। जय सीताराम।